नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। थरूर को उल्टा पड़ गया, जयशंकर को सलाह देना, अपनी सफाई बताया दोस्त और काबिल विदेश मंत्री। कांग्रेस सांसद थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को शांत रहने की सलाह दी थी, जिसे लेकर उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने अपनी टिप्पणी का मतलब समझाया। बुल्ढाना बस हादसे में 3 बच्चों समेत 25 की मौत, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। नागपुर से पुणे जा रही प्राइवेट बस महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संसद सत्र से पहले एक्शन में कांग्रेस, यूसीसी पर आज होगी संसदीय समिति की बैठक। सोनिया गांधी करेंगी अध्यक्षता। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर विधि आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके देश के लोगों से 15 जुलाई से पहले तक अपने लिखित सुझाव देने को कहा। बाराबंकी में नाती की 10 दिन पहले हो गई थी मौत। घर के अंदर घुसी पुलिस देखकर रह गई हैरान। डीएसपी बीनू सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाती की मौत का कारण सामने नहीं आ सका है। विसरा को परीक्षण के लिए राजकीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ मिलकर करेंगे आतंकी गैंगस्टरों का खात्मा। एनआईए ने बनाई खास रणनीति। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस अब साथ मिलकर आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट का खात्मा करने वाले हैं। एनआईए के डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। बालाघाट में मिले मलेरिया के सबसे अधिक मामले। केंद्र से 1 करोड़ मच्छरदानी देने की अपील। मध्य प्रदेश में जनवरी से मई तक 37,20,220 लोग बुखार से पीड़ित पाए गए। इन लोगों की मलेरिया की जांच करने पर 700 लोग मलेरिया से संक्रमित पाए गए। सबसे अधिक मामले बालाघाट में। डोमिसाइल नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। नीतीश सरकार को दिया अल्टीमेटम। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी पूरे बिहार में विरोध कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी सरकार की डोमिसाइल नीति को लेकर आज पटना के सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी राज में महंगे आ रहे बिजली बिल, उद्योग धंधे हो रहे ठप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ जुमले उछाल कर स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा देती रही है। सफाई व्यवस्था के नाम पर कीचड़ दिखाई दे रहा है। सीएम योगी का आदेश, विकास कार्यों में लाई जाए तेजी। मंत्री खुद करे विभाग के आवंटन और व्यय की समीक्षा। सीएम योगी ने विकास कार्य में तेजी लाने और परियोजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिए। अंकिता हत्याकांड में गवाही के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा मुख्य गवाह दोस्त। 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, मोबाइल के लोकेशन से स्पष्ट होता है कि अंकिता आरोपियों के साथ एम्स तक गई, लेकिन वापसी में उनके साथ पशुलोक वाले टावर तक ही आई। माफिया अतीक अहमद के गुर्गे की तस्वीर वायरल होने से मचा हड़कंप। इंग्लिश पिस्टल के साथ कार में नजर आए शेरा। कार में इंग्लिश पिस्टल लिए शेरा की तस्वीर वायरल होने से प्रयागराज में हड़कंप मच गया। पिछले कई महीनों से करेली और आसपास के इलाकों में अतीक अहमद के गुर्गे की दबंगई देखी जा रही है। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया को मिलेगी नई पहचान। लाखों युवाओं का रोजगार मिलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 अधिसूचित गैर सेवकीय क्षेत्रों के लिए बनाई गई नीति 3 चरणों में लागू होगी। कुबेरेश्वर धाम आश्रम में आज से गुरु पूर्णिमा महोत्सव। इंदौर भोपाल हाईवे पर 3 दिन तक बंद रहेंगे भारी वाहन। कुबेरेश्वर धाम आश्रम पर 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के चलते इंदौर भोपाल हाईवे पर भारी वाहन बंद रहेंगे। कुबेरेश्वर धाम में 40 एकड़ में बना विशाल पंडाल बनाया गया है। खास होगा पीएम मोदी का शहडोल दौरा। चारपाई पर बैठकर किया संवाद। पीएम मोदी का 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार एमपी आने का था ये प्लान। हरीश रावत को छुट्टी के दिन सीबीआई ने सौंपा नोटिस। कांग्रेस नेता बोले, पूरा सहयोग करूंगा, पैदा किया भ्रम। करण माहरा ने रावत को बकरीद के सार्वजनिक अवकाश के दिन रावत को नोटिस सौंपने पर आपत्ति जताई और सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई एक सार्वजनिक अवकाश को कैसे भूल सकती है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में रक्षा मंत्री पद्मश्री अजय मंडावी से मुलाकात के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला कांकेर पहुंच रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस चुनावी सभा में भाजपा 1 लाख से ज्यादा लोगों को सभा में जुटा रही है। छत्तीसगढ़ में 60% घटी टमाटर की सप्लाई। थोक मंडी 24 घंटे में 400 रुपये बढ़े भाव। छत्तीसगढ़ में पहले 20 ट्रक टमाटर आते थे, लेकिन अब केवल 6 से 8 ट्रक ही आ रहे हैं। सप्लाई कम होने के कारण टमाटर के भाव 100 रुपये के पार।
पंजाब के नए मुख्य सचिव अनुराग परमार संभालेंगे कार्यभार। विजय कुमार जंजुआ हुए सेवानिवृत्त। मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ शुक्रवार को रिटायर हो चुके हैं। अब उनके स्थान पर नए मुख्य सचिव अनुराग वर्मा आज कार्यभार ग्रहण करने वाले। अनुराग वर्मा 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। स्वर्ण मंदिर के लंगर की सूखी और जूठी रोटियों की नीलामी में करोड़ों का घोटाला। SGPC ने की हर्जाना वसूलने की तैयारी। लंगर की सूखी और जूठी रोटियों को बेचने में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। SGPC के फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से घोटाले की जांच की जा रही है। भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर किसानों का हल्ला बोल, मांगे पूरी ना होने पर दी चेतावनी। विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने शुक्रवार को भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले भर में अखिल भारतीय किसान सभा पिछले 2 हफ्ते से अभियान चला रहा है। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।